हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज का ब्लॉग मेरा स्टार्ट होता है यहाँ से। आज आप लोगों से मिलने के लिए कोई आया है। दिखलाऊं? कौन? हे एकदम प्यार से मस्ती से एकदम अपना नींद लेते हुए। सुबह सुबह का टाइम है। ये उठी थी, इसका मालिश वालिश हो गया, फिर ये सो गई एकदम प्यार से सोई हुई है। कोई फिक्र नहीं है इसको, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। प्यार से सो रही है। तो चलिए इसको सोने देते हैं, इसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लिप में, तब तक बने रहिए। तो जब मैं घर से बाहर निकला तो देखा गऊ माता आई हुई थी। तो रोटी तो आज बना नहीं था उस वक्त तक, तो मैंने इनको बिस्किट और गुड़ खिला दिया जल्दी जल्दी से। ये रोज़ आती हैं और मैंने इनको खिला के फिर मैं वहाँ से निकल गया। हम लोग आ गए आइकॉन होली शॉपिंग के लिए। होली का कुछ शॉपिंग करना था दीदी को, इसलिए हम लोग आइकॉन प्लाजा आ गए फिर से। यही तो फ़ायदा है बगल में मॉल होने का, कुछ भी हो बस कुदक के आइकॉन आ जाओ। पहले लोग विशाल जाते थे और कोई मॉल जाते थे, लेकिन नहीं, अब लोग आइकॉन आ जाते हैं। फिर हम लोग जल्दी जल्दी ऊपर जाते हैं और फिर यहाँ आ जाते हैं हम लोग फैशन सिटी में। कुछ बउआ का कपड़ा लेना था और भी कुछ शॉपिंग करना था, वो लोग हम लोग आ जाते हैं देखने के लिए। फिर यहाँ आने के बाद हम लोग देखते हैं, बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटे क्लॉथ्स थे बच्चे के लिए। तो हम लोग गर्ल्स सेक्शन में चले आते हैं क्योंकि हम लोगों को गर्ल्स का कपड़ा लेना था। फिर आके हम लोग को कुछ टॉय देखते हैं, बट अभी टॉय से वो खेलने के लायक है नहीं, इसलिए हम लोग टॉय लेते नहीं हैं। जब बड़ी हो जाएगी तो टॉय लेंगे, अभी वो टॉय लेने का कोई मतलब भी नहीं बनता है, अभी तो वो खेलने लायक है ही नहीं, कुछ समझेगी ही नहीं। तो फिर हम लोग आ जाते हैं क्लॉथ के सेक्शन में ही, क्योंकि हम लोगों को मेन पर्पस से हम लोग क्लॉथ लेने ही आए थे, तो हम लोग क्लॉथ ही देखते हैं। फिर अच्छे अच्छे कपड़े थे यहाँ, फिर हम लोग ले लेते हैं, पसंद आ जाता है जल्दी से। फिर हम लोग वहाँ से निकल जाते हैं बिलिंग काउंटर पे के लिए, बिलिंग करवाने के लिए। और आज उतना भीड़ नहीं था बिलिंग काउंटर पे वैसे, और दिन तो काफ़ी भीड़ रहता था, बट आज उतना भीड़ नहीं था। तो फिर जल्दी से हम लोग यहाँ बिलिंग काउंटर पे आके बिलिंग करवाते हैं। मैं दीदी को भेज देता हूँ बिलिंग करवाने के लिए, तब तक मैं वीडियो शूट करते रहता हूँ। फिर दीदी अपना बिलिंग करवाती है और फिर यहाँ से हम लोग निकल जाते हैं बाहर। फिर यहाँ से हम लोग का काम हो ही चुका था, मोस्टली हम लोग बस एक ही काम के लिए आए थे। तो ये हूँ मैं। फिर ब्लॉगिंग कर रहा हूँ भाई, तो बीच बीच में आना तो ज़रूरी है। तो फिर वहाँ से हम लोग निकल जाते हैं जल्दी जल्दी से। और भी काम होता है घर पे आज, सब लोगों को जाना होता है दीदी के यहाँ, क्योंकि फ़र्स्ट होली है भाभी का और बाबू का, तो फर्स्ट होली में लोग घर पे नहीं रहते हैं, इसलिए फिर हम लोग जल्दी जल्दी से निकल जाते हैं मॉल से, क्योंकि घर पे लेट हो रहा होता है जाने के लिए। फिर आते हैं तो देखते हैं कि मम्मी इनको वो खोइंचा देते रहती है और जाने के लिए लेट हो जाता है, शाम हो गया रहता है काफ़ी, इसलिए फिर मम्मी इनको अपना जो भी ये सिंदूर विंदूर लगाना होता है वो सब लगा देती है। फिर आगे आ जाती है ये खोइंचा का देने का वो रस्म करने के लिए, क्योंकि ये जा रही थी दीदी के यहाँ। तो ऐसे कई लोग नहीं जाते हैं खाली हाथ, हमारे बिहारियों का ये कल्चर है कि बेटी या बहू कहीं जाती है तो उनको खोइंचा देकर भेजा जाता है। इसके पीछे का रीज़न तो मुझे भी नहीं पता कि क्या रीज़न होता है, बट हाँ, देखते आ रहे हैं हम लोग बचपन से कि ऐसा होता है। तो फिर यहाँ मम्मी कर रही थी, फिर उन्होंने कुछ मुझे बोला कि मैंने कुछ रखना भूल गया था, तो वही पूछ रही थी कि दीदी बोली थी सो तुम रखे, मैंने बोला कि जा मैं भूल गया, ऐसा करके उन्होंने कुछ पूछा था। फिर यहाँ से हम लोग जल्दी जल्दी, मम्मी उनको बांध देती है कि वो खुले नहीं, खुल के गिरे नहीं, क्योंकि अभी जाना था इनको दूर, तो कहीं रास्ता में खुल उल ना जाए इसलिए। फिर यहाँ से मम्मी जल्दी से आशीर्वाद लेके मम्मी का हम लोग निकल जाते हैं। फिर यहाँ हम लोग निकल जाते हैं जाने के लिए। फिर भाभी यहाँ बाइक पे बैठ जाती हैं। फिर दीदी से पूछती है कि ये बाबू को लेके बैठ पाएंगी या नहीं, अगर नहीं बैठ पाती तो दीदी ही लेके चली जाती, लेकिन नहीं, भाभी बोलती कि नहीं नहीं बैठ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक्सपीरियंस है भाभी को काफ़ी, क्योंकि भाभी छोटे छोटे बच्चे को लेके घूमी हुई है, इनके बहन के छोटे बच्चे थे उनको लेके घूमी हुई है, तो इनको आदत है। मतलब इनको डर नहीं लगता है, मुझे तो डर लगता है भाई, मुझे कोई ऐसे बोले कि छोटे बच्चे को लेके चले जाने के लिए, तो मुझे तो डर लगता। फिर ये बोलती है नहीं हम ले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इनको बैठने में। फिर ये ले लेती है बाबू को और फिर से यहाँ से ये लोग निकल लेते हैं दीदी के यहाँ के लिए। फिर आइए हम लोग मिलते हैं वहाँ
फिर आ गए हम लोग यहाँ, इसको यहाँ बेड पर सुलाने के बाद, ये तो सोई हुई थी, पूरे रास्ते सो कर ही आई। फिर इसको यहाँ सुलाने के बाद दीदी इसको उठा रही थी कि जगो जगो बुआ के आई हो जगो, लेकिन नहीं, सोने के आगे ये क्यों जगेगी, बिल्कुल भी नहीं जग रही थी, एकदम मस्ती से सो रही थी। तो चलिए मिलते हैं। आपने देखा कि आज बाबू गई है दीदी के यहाँ, पहला होली है भाभी का, तो पहला होली ससुराल में नहीं मनाते हैं हमारे यहाँ। अब आपके यहाँ क्या होता है मुझे तो नहीं पता, हर जगह के अलग अलग नियम होते हैं, बट मुझे तो ये पता है कि बिहारियों में ऐसा ही होता है ज़्यादातर कि फ़र्स्ट होली बहू अपने ससुराल में नहीं मनाती है, होलिका दहन, सॉरी होलिका दहन नहीं मनाती है। तो भाभी गई हैं तो अब होली के दिन या होली के कल होकर ही आएंगी, शायद तो होली के कल होकर ही आएंगी। तो मैंने आप लोगों को दिखलाया कि आज बाबू चली गई वहाँ, आज घर पूरा खाली हो गया मतलब जब से हुई है लगभग 1.5 मंथ होने को आया, तब से घर में एकदम चहल पहल मचा रहता था, बट अभी से घर पूरा साफ है। अभी मैं भी वहीं से आया हूँ उसको वहाँ छोड़कर, ड्रॉप कर कर। तो मैं भी गया था, मैं भैया भाभी दीदी सब लोग गए थे। तो कल हम लोग जाएंगे वहाँ बाबू से मिलने कल, तो अब तो रोज़ जाना आना होगा ही होली तक। तो आप लोगों को दिखलाते हैं कि हम लोग होली सेलिब्रेट कैसे करते हैं। बाबू का पहला होली है, भाभी का पहला होली है यहाँ। तब तक मेरे ब्लॉग में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। और हाँ, लाइक करना नहीं भूलिएगा बाय बाय।